बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टीएलपी को नेशनल असेंबली में कौन से जो ओहदे हैं वो मिल सकते हैं बगैर किसी कंप्रोमाइज़ किए, यानी अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर। सबसे पहले नाज़रीन, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के लिए ये लाजिम यानी किस तरह से लाजिम, आवाम की ताकत के जरिए कि ये कम से कम 15 से 20 नशिस्तें नेशनल असेंबली की जीत जाए। कितनी? 15 से 20 नशिस्तें अगर ये जीत जाती हैं, ये मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। अगर आप देखें, अगर ये मेरिट पर इंतखाब हो, मेरिट पर इलेक्शन है, तो ये 15 सीटें नहीं होंगी, बल्कि ये जो सीटें होंगी ये 30 से ऊपर होगी। यानी इस इलेक्शन में तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान 30 से ऊपर नशिस्तें लेगी, और फिर जो 2028 के अंदर इलेक्शन होगा उसमें तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के अंदर अपने गवर्नमेंट बनाएगी। ये मैं अपनी तरफ से जो है ना वो पेशीन गोई कर रहा हूँ। बाकी अल्लाह को जो मंजूर होगा वो होगा। उसके बाद नाज़रीन, अगर ये 15 से 20 नशिस्तें जीत जाते हैं, जीतने में कामयाब हो जाते हैं, ये नेशनल असेंबली में पहुंचते हैं, इनका रास्ता नहीं रोका जाता। अगर रोका भी जाता है तो इसके बावजूद भी ये 15 से 20 नशिस्तें जीत कर जब असेंबली के अंदर पहुंचेंगे तो इनकी मुशावरत के बगैर, यानी इनकी मुशावरत के, इनकी मर्जी के, वहां पर एक तो जो हुकूमत बनेगी वो उसी तरह से हुकूमत बनेगी जैसे आपने 2018 के अंदर इमरान खान की हुकूमत देखी कि 172 यानी 172 वोट दरकार थे इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के लिए, और इसके जो वोट आए थे वो आए थे 177, यानी 177 वोट हासिल करके 2018 के अंदर इमरान खान वज़ीर आज़म बने। तो सिर्फ 5 वोटों की इसको क्या थी, बर्तरी हासिल थी, और वो भी इस वजह से बनाया गया था कि क्या किया जाए, आसिया मसीहा को रिलीज कराया जाए और इसके बाद इसको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। ये प्लान था एस्टेब्लिशमेंट का, और एस्टेब्लिशमेंट इसमें कामयाब भी हुई। इसमें एस्टेब्लिशमेंट कामयाब हुई। अगर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान 15 से 20 नशिस्तें जीत जाती है तो इनके इल्हाक के बगैर गवर्नमेंट बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाँ, ये इसके बावजूद भी उस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनते, उस गवर्नमेंट के साथ चलने को तैयार नहीं होते, अपने आइन पर, अपने यानी जो पार्टी आइन है उस पर, अपने नजरिए पर ये डट कर खड़े हो जाते हैं, ये खड़े रहते हैं। तो उसका क्या होगा? तो उसका नाज़रीन ये होगा कि ये अपनी तरफ से, यानी हुकूमत को कहें कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हम वोट दें तो नेशनल असेंबली को जो कंट्रोल करते हैं, जिसको स्पीकर कौमी असेंबली कहते हैं, ये नशिस्त तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान डंडे के जोर पर भी जीत सकती है, और इनकी मिन्नतें की जाएंगी। चाहे वो जो बंदा भी हुकूमत बना रहा होगा, तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान की मिन्नत समाजत कर होगा कि आप हमारा इसमें साथ दें। आपकी हेल्प के, आपकी मदद के बगैर हमारा जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये नाज़रीन वो बच जाए। अब यहां पर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान अगर स्पीकर कौमी असेंबली अपना मुंतखब करा लेती है, जो मजे की बात अब बनने जा रही है, तो नाज़रीन जो भी हुकूमत होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, वो गैर इस्लामी, गैर शरई, गैर आईनी बिल असेंबली के अंदर पास तो क्या पेश भी नहीं कर सकेंगे। ये मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान को असेंबली के अंदर जाकर कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान कंप्रोमाइज़ कर ले और स्पीकर असेंबली की जो एक नशिस्त है वो ले ले, हर सूरत में ले ले। अगर तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान
वो असम्बली की नशिस्त क्या करती है, ले लेती है, जीत जाती है, यानी इनके मुकद्दर में आ जाती है, तो ये क्या कर सकते हैं, कोई भी गैर आईनी गैर इस्लामी जब अपोजिशन की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से बिल कानून पेश किया जाएगा तो वहां पर जो बैठा हुआ स्पीकर होगा, स्पीकर कौमी असेंबली होगा, वो उस बिल को उसी वक्त रिजेक्ट करके रद्दी की टोकरी में फेंक देगा। और ये एक ऐसा सुनहरी मौका होगा कि इस मौके से बढ़कर कोई और मौका हो ही नहीं सकता। पूरे पार्लियामेंट के ऊपर इनकी हुक्मरानी होगी, इनकी क्या होगी, हुक्मरानी होगी। दूसरा, अगर ये चाहें कि ये इस्लामी बिल है, इसको हमने कौमी असेंबली के अंदर पास करना है, जैसे अब क्या हुआ कि एक बिल पास, यानी जो फ्रांस के सफ़ीर का मामला हुआ था कि वो बिल तो पहुंच गया, वो करारदाद तो पहुंच गई, लेकिन स्पीकर ने क्या किया, उसका वुज़ू टूट गया, उसके पसीने छूट गए और उसने असेंबली के अंदर वोटिंग कराने से साफ इनकार कर दिया। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान क्या करती है, वो सब कुछ जीत जाती है और वहां पर अपने मिंबर को स्पीकर कहता है, पार्टी कहती है कि आप जाकर ये बिल पेश करो, आगे बंदा हमारा बैठा है, वो क्या कराएगा, इस असेंबली के अंदर वोटिंग तो कराएगा। वो ये नहीं करेगा कि इसको कमेटियों के पास में भेजो, इसको ममेटियों के पास भेजो, बल्कि वो करेगा कि इसके ऊपर वोटिंग आज ही होनी चाहिए। जब वहां पर वोटिंग होगी, इस्लामी बिल होगा, शरई बिल होगा, इस मुल्क के मफाद की खातिर होगा, इस पाकिस्तान की आवाम की खातिर होगा, तो इस पर फिर जो इस बिल की मुखालफत करेगा, क्या करेगा, मुखालफत, वो बंदा किसी भी सूरत ना ही अवाम की नजरों से बच सकेगा, ना ही वो ऐवान, एक होती है अवाम, दूसरी होती है ऐवान, यानी इक़्तिदार में बैठे हुए उनसे भी नहीं बच सकेगा। और इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान की हुक्मरानी होगी, और ये एक ऐसी हुक्मरानी होगी और ये ऐसी रुकावट होगी कि इनकी मर्जी के बगैर असेंबली के अंदर एक बिल पेश कर दिया जाता है। कौन पेश करते हैं, अपोजिशन कर देती है, हुकूमत कर देती है कि इसको पास कराना है, हमारे पास अक्सरियत है, लेकिन स्पीकर उसको रिजेक्ट कर देता है, उस पर वोट नहीं करवाता, उसको टाल मटोल से काम लेता है, वो कमेटियों के पास भेज देगा। यानी इनको ऐसा जलील और रुसवा करेगा कि ये याद रखेंगे कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। अगर इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान को डील करनी पड़े तो तहरीक लबैक पाकिस्तान बिस्मिल्लाह करके वहां पर डील कर ले, क्योंकि जब पूरी नेशनल असेंबली का कंट्रोल ही आपके हाथ में आ जाए तो फिर किसकी जरूरत है। हाँ, तो फिर वहां पर सदर मुमलिकत हो गया, यानी जो सालाना सदर मुमलिकत एक असेंबली से खिताब करते हैं मुश्तरका, और इसके साथ साथ वजीर आजम जब वो भी वहां पर खड़े होकर स्पीच करेगा तो आपके इस फर्द के पास, तो आपके इस मिंबर के पास एक ऐसी ताकत होगी कि वो उस वजीर आजम को, उस सदर मुमलिकत को, अगर वो आइन से, अगर वो इस्लाम से, अगर वो पाकिस्तान से, वो पाकिस्तानी अवाम से क्या करते हैं, इनहिराफ करता है, तो सिक्योरिटी एहलकार को कहते हुए, कानून का इस्तेमाल करते हुए ये स्पीकर असेंबली को ऐसे समझ लें एक ताकत हासिल होगी, उसको एक आइन इजाजत देता है कि वो उस सदर ममलिकत को, उस वजीर आजम को उठाकर असेंबली से बाहर फेंकवा दे और उसका माइक बंद कर दे, उसको बोलने की इजाजत भी ना दे। तो सब के सब लोग क्या होंगे, ये सब के सब लोग असेंबली के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के उस स्पीकर असेंबली के मुहताज होंगे। ये वो एक ऐसे समझ लें जैसे कहते हैं कि आखिर जो हमारे पास एक पत्ता है वो हमने खेलना है। अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान इक़्तिदार में कभी आती है या असेंबली तक भी पहुंचती है, एक ऐसा मौका मिलता है कि इनके वोट के बगैर हुकूमत बनाना नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इनके वोट की वो हुकूमत मोहताज होती है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान कोई वजारत नहीं ले, तहरीक लबैक पाकिस्तान वही अपोजिशन का रोल किरदार अदा करे, लेकिन एक नशिस्त ले ले, वो है स्पीकर असेंबली की।
अगर वो एक नशिस्त लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो पूरे के पूरे पार्लियामेंट के सुप्रीम ताकत बन जाएंगे और उनकी मर्जी के बगैर कोई भी बिल वहां पर पास कराना मुश्किल नहीं बल्कि ये नामुमकिन हो जाएगा। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, मुझे तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।